लगा कि आप लोग आए शॉर्ट नोटिस पे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। जैसा कि आपको पता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एज अ मीडिया ब्रीफ रखा है टू टेल यू अबाउट द रिकवरी ऑफ 34 स्कूटीज़ टू व्हीलर फ्रॉम अ थीफ, जिसको बहुत ही हिकमत और बहादुरी से गुजरनगर चौकी ने, जो आईओ है इसके सब इंस्पेक्टर परवेज़ खांडे और उनकी टीम ने इसको पकड़ा है। तो बेसिकली केस रजिस्टर होता है 13 जून को, जब एक कंप्लेनेंट आता है हमारे पास कि उसकी एक स्कूटी गुम हो गई है। जब ये स्कूटी का गुम होने का पता पाया जाता है तो केस रजिस्टर होता है और तफ्तीश शुरू होती है। तो जब ये तफ्तीश करते हैं तो एक सस्पेक्ट नेमली सुशील गुप्ता, जो जानीपुर में रहने वाला है, किराए के मकान में रहता है, उसको बुलाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है एंड पता चलता है कि ये वही चोर है जिसने वो स्कूटी चोरी की है और उसके डिस्क्लोजर पे स्कूटी बरामद होती है। जब इसको और गहराई से तफ्तीश की गई तो पता चला है कि ये एक बड़ा स्कैम है जिसमें 2 लोग और मिले हुए हैं, जिनका नाम है दीपक शर्मा उर्फ काका, जो जिंद्रा के रहने वाले हैं, और अजीत शर्मा जो टिकरी उधमपुर के हैं। तो जो सुशील गुप्ता चोर है, जब ये गाड़ियाँ यहाँ से चोरी कर लेते हैं तो ये गाड़ी ये दीपक और अजीत को जाके दे देते हैं। दीपक और अजीत इस गाड़ियों को फिर आगे लोगों को बेच देते हैं जेन्युइन गाड़ी बता के। इससे इन्होंने ये स्कैम जो है, ये जो कार्टेल है, 7-8 महीने से चला के रखा है, स्पेशली नॉर्थ जोन में, जम्मू सिटी में, जहाँ पे कई नई गाड़ियाँ जो कि पार्क होती हैं रोड साइड में या घर के बाहर, वो ये चुरा के लेके जाते हैं और बाहर दूर दराज के गांव में, कोई आउटस्कर्ट्स में बेच देते हैं ताकि वहाँ पे किसी को शक ना हो। सो ये एक बहुत अच्छा टीम एफर्ट रहा है, स्पेशली गुजरनगर चौकी का, जिन्होंने काफ़ी पेशेंस रख के एक एक गाड़ी को रिकवर करने में मदद की, और ऐसे करते करते 33 एक्स्ट्रा और गाड़ियाँ हमने रिकवर की, जो कि मैं मानती हूँ कि शायद जम्मू शहर के इतिहास में पहली बार होगा कि एक चोर से इतनी गाड़ियाँ मिली हैं। और आशा है कि ऐसा जो और कार्टेल बन रहा है या और ऐसे गैंग्स हैं, इनको हम और आगे भी बस्ट करते रहेंगे। एक करके थोड़ा पीछे। बाहर भी एक्टिव था कि बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा होता था? जो तफ्तीश अभी हमने की है, फ़िलहाल तो जो गाड़ियाँ मिली है वो जम्मू शहर की ही हैं और स्पेशली नॉर्थ जोन की। 33 में से 16 गाड़ियाँ आइडेंटिफाई हो गई हैं जो अलग अलग थानों की हैं। 17 गाड़ियों की अभी शिनाख्त नहीं हुई है, उसे अभी किसी ने क्लेम नहीं किया है। तो इस पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये गाड़ियाँ कहाँ से और ली गई हैं और किन की गाड़ियाँ हैं। पहले मैम, ये काबिल तारीफ है स्टेप जो है ये जम्मू कश्मीर ये पुलिस ने उठाया, लेकिन सवाल रहता है कि जो स्कैम एक्सपोज हुआ है इसमें और कितने शख्स इन्वॉल्व है और लगभग ये जो गाड़ियाँ पकड़ी हैं कितनी कीमत की हैं, क्योंकि इस वक्त में सबसे बड़ी चीज़ ये देखने वाली है क्योंकि पिछले कई महीने से लॉकडाउन रहा है, तो इसका मतलब इनका ये जो कार्रवाई है लॉकडाउन में भी चलती रही है। फिर चोरी इससे पहले भी इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है किसी और केस में भी या कहीं और भी इनकी गिरफ्तारी? जिस तरह हमने FIR को देखा है, जो गाड़ियाँ हमने रिकवर की हैं और जो चोरों के बैकग्राउंड को भी देख के रखा गया है, ये चोरियाँ इन्होंने 7-8 महीने से शुरू की है। तो बेशक लॉकडाउन से पहले इनका ये काम चल रहा था, क्योंकि ये चोर अकेला था और बाकी जो 2 लोग हैं वो जम्मू के बाहर ऑपरेट करते थे, तो इसलिए ये कभी पकड़ में नहीं आया। लेकिन अब जब पकड़ में आया है तो इससे पूरा इसका गैंग भी बस्ट हुआ है। आगे ऐसे और कितने गैंग हैं, इसके लिए अभी तफ्तीश जारी है। अभी ये हमारी पहली रिकवरी है, जो पहला स्पेल है रिकवरी का ये है। अगर इससे और भी कोई ज़्यादा होगा तो उसका अपडेट हम आपको। टोटल कितने गैंग मेंबर्स हैं मैम? ये टोटल 3 लोग हैं। एक है सुशील गुप्ता, प्राइमरी एक्यूज़ हमारा, जिसको हमने पकड़ा चोरी की स्कूटी के साथ। बाकी 2 हैं इसके एसोसिएट्स और जो बाहर चोरी की गाड़ियाँ बेचते थे। इस लॉकडाउन में रातों कर्फ्यू होता है और इस लॉकडाउन के बीच में चोरी की वारदात जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, तो क्या लगता है कि पुलिस को और भी जो है वो अपने काबू में मिली, क्योंकि इस लॉकडाउन में पूरी तरह से रातों कर्फ्यू होता है और रात में चोरी कुछ ज़्यादा हो रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि लॉकडाउन में चोरियाँ हुई, उसमें पुलिस हर जगह पर तैनात थी, पुराने जाने वालों पर नज़र रखी जा रही थी, बिना काम में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। अगर आप स्टैटिस्टिक्स दोबारा देखें तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी, लॉकडाउन में चोरियाँ सबसे कम हुई हैं। जो 2 महीने का स्पेल था, मार्च अप्रैल,
और मई, मार्च का एंडिंग, अप्रैल पूरा और मई, वहाँ पे उस टाइम पे चोरियाँ, चाहे आप गाड़ियों की बात करें या घरों की, कम हुई हैं। जैसे जैसे अनलॉकडाउन शुरू हुआ है वैसे वैसे रिपोर्टिंग ज़्यादा हो गई है। कई वारदात ये हुई है कि मई महीने में किसी के यहाँ चोरी हुई पर वो लॉकडाउन के चलते घर नहीं आ सका, पर जब वापस घर आता है तो उसने देखा कि कोई चोरी हुई है तो रिपोर्टिंग वैसी हुई है। लेकिन ओवरऑल स्पेल लॉकडाउन में कम था। अभी जब नॉर्मलसी ज़्यादा जैसे जैसे आ रही है उसके बाद चोरियाँ थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। और रही बात पुलिस की, हमारे नाके रात में जहाँ जहाँ हमने स्ट्रेटेजिकली प्लेस किए हैं वो एक बहुत बड़ा डिटरेंट है चोरी को रोकने के लिए। अगर हम FIRs का रिकॉर्ड देखें तो काफ़ी चोरियां दिन में भी हो रही हैं। जो दिन में लोग आइडियली पार्क करके चले जाते हैं वहाँ से भी चोर गाड़ियां उठा के ले जा रहे हैं, जिसमें उनको सहूलियत होती है एनोनिमिटी की कि उनको कोई पूछने वाला फिर नहीं होता। मैम, जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो हमेशा एक अच्छा रोल प्ले करती है। 8 महीने से ये स्कैम जो आज एक्सपोज हो, आपको नहीं लगता कि ये चीज़ पहले भी हो सकती थी? थोड़ा लेट हुआ, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने काम किया है, काबिल तारीफ वाला काम किया, लेकिन थोड़ा सा स्लो प्रोसेस रहा है। मानते हैं इस चीज़ को कहीं ना कहीं। और इतनी ज़्यादा तादाद में जो भी, और इतनी ज़्यादा तादाद में 33 व्हीकल्स को बाद ये वो भी 8 महीने में। शायद अगर ग्राउंड पे काम फास्ट होता तो शायद ये 8 महीने नहीं बल्कि 4 महीने में भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट से बढ़ के मुझे नहीं लगता कि कोई और काम कर सकता है। मैम, यू नो वेरी वेल। जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं कि ये काम पहले भी हो सकता था, बट मैं यही कहूँगी ये काम आज इसीलिए हुआ कि इतने शायद महीनों का जो एफ़र्ट्स है वो आज कहीं ना कहीं रंग लाया। तो ये टीम की सिंसियरिटी और डेडिकेशन का एक एग्ज़ाम्पल है कि हार नहीं मानी है। अगर आप पकड़ नहीं पाए शुरू में, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे कभी नहीं पकड़ पाए। तो ये मैं कहूँगी एक बड़ा सबक है बाकी चोरों के लिए भी, जिसमें इनकी बेल इतनी आसानी से भी नहीं होगी कि इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि इन्होंने इसको एक रैकेट बना के चलाने की कोशिश की है। तो आगे आने वाले टाइम में भी ऐसे ही चोरियों का पर्दाफाश करते रहेंगे और इसके लिए आई अप्रिशिएट माई होल टीम, स्पेशली गुज्जर नगर, पीर मिठा थाना, जिन्होंने काफ़ी पेशेंस के साथ ये पूरे गैंग को अनर्थ किया, इनका पूरा स्कैंडल बाहर लाया और रिकवरी भी की। थैंक यू मैम। ऊपर देखो भाई, इधर पीछे आ जाओ, थोड़ी लॉन्ग शॉट ले लो, पीछे आ जाओ। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए।